हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरवी ज्ञान टेक में। आज हम बात करने जा रहे हैं और आज हम विनवर्ड के बारे में कम्प्लीटली सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं विनवर्ड होता क्या है। विनवर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम MS वर्ड भी कहते हैं, जो कि वर्डपैड का एक एडवांस वर्जन है। एक मतलब कि जो काम हम वर्डपैड में नहीं कर सकते वो ईज़िली विनवर्ड में कर सकते हैं। जैसे हमें किसी रिज्यूमे को तैयार करना हुआ तो हम विनवर्ड की यूज़ करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसी यूट्यूब के थंबनेल को तैयार करना हुआ हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई लोगो तैयार करना हुआ तो हम विनवर्ड की सहायता से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम विनवर्ड से, डॉक्यूमेंटेशन करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले जान लेते हैं विनवर्ड ओपन कैसे होता है। तो फर्स्टली विनवर्ड को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे विंडोज़ पे और वहाँ पे विनवर्ड सिंपली लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, विनवर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तो हम रन इसे हम शॉर्ट की विंडोज़ R प्रेस करेंगे और हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें हम विनवर्ड लिखेंगे और सिंपली ओके करेंगे तो यह हमारा ओपन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा टाइटल बार है, ये हमारा टाइटल बार है। नीचे हमारा मेनू बार है और यह हमारा ऑफिस का बटन है। मतलब कि इसमें हम हर एक चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि इस पर अगर आप होवर करेंगे, मतलब माउस ले जाएंगे, तो आपको ये शो करेगा कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें लिखा है फीचर्स क्या क्या है। क्लिक हेयर टू ओपन, सेव, प्रिंट एंड टू सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विथ योर डॉक्यूमेंट। मतलब कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ओपन खुल के आएगा और सेव का कुछ ऑप्शन रहेगा, प्रिंट का कुछ ऑप्शन रहेगा। तो हम मतलब अपने डॉक्यूमेंट के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यू है। न्यू हमारे मतलब कि किसी मतलब डॉक्यूमेंट में एक नए पेज के लिए यूज, मतलब कि अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो नए पेज पे ओपन होगा। और यहाँ पे ओपन अगर हम कोई पहले से सेव किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम बना के पहले से सेव किए हैं तो ओपन हम उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। सेव में हम किसी फाइल को अगर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, जिसका मतलब इन सब की शॉर्ट की होती है जो कि अक्सर ट्रिपल सी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि न्यू का शॉर्ट की हो गया Ctrl+N, ओपन का Ctrl+O, सेव का Ctrl+S हुआ और सेव एज अगर हमें मतलब किसी फाइल को अगर डुप्लीकेट यानी कि उसकी फाइल की कॉपी हमें करनी हुई, मतलब कि वो फाइल तो रहेगी बट उसकी एक कॉपी हो जाएगी, मतलब दूसरे नाम से वो सेव हो जाएगी। सेव एज इसलिए यूज होता है। और प्रिंट, हम प्रिंट में डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हम देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसा दिखेगा आफ्टर प्रिंटिंग। और प्रिपेयर में हम इसे बाद में देखेंगे। इसमें प्रॉपर्टी जैसे कि इंक्रिप्शन करना हुआ या फिर कोई डेटा अगर आता है हमें उसे इंक्रिप्ट करना हुआ तो आसानी से कर सकते हैं। सेंड में हम इसे, जैसे किसी डेटा को, किसी डॉक्यूमेंट को हमें ईमेल के द्वारा या फिर इंटरनेट फैक्स के द्वारा सेंड करना हुआ तो आसानी से यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और पब्लिश में हम अगर हमें मतलब कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, उस ब्लॉग को हमें पोस्ट करना हुआ तो हम वहाँ पे आसानी से इसका यूज करके ब्लॉग को भी पोस्ट कर सकते हैं। और नीचे क्लोज बटन है जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हम अपने विनवर्ड या फिर वर्ड MS वर्ड से एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जो टाइटल बार है, यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करके नए नए फीचर्स को यहाँ पे हम कस्टमाइज़ करके नए नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें ओपन का एक क्विक एक्सेस के लिए टूल बार, अगर हमें ओपन का एक टूल बार क्विक एक्सेस के लिए ऐड करना हुआ तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ओपन के लिए एक टूल बार हमारे टाइटल बार में आके आ गया है। और यहाँ पे हम होम में देखते हैं। तो होम में हम देखते हैं, पहले हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या, यहीं से कॉपी कर लेते हैं कुछ डेटा। तो यहाँ से देखिए हमने इतने डेटा को कॉपी कर लिया और
इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होम पे हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। होम मेनू से हमारा क्या क्या मतलब क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं होम मेनू से। पहला तो अगर हम इसको कॉपी करें, अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी होता है शॉर्ट की, हमने कॉपी किया इसे। ठीक, और इसे अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल वी, या फिर उसी तरीके से पेस्ट कर देते हैं, तो कंट्रोल वी हमने पेस्ट किया तो देखिए हमारा जो था, हम जो कॉपी किए थे वो हमारा इजीली पेस्ट हो गया। और हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। मतलब कि अगर कॉपी हम किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो अपने पेज पे कई बार, मतलब कि जितनी बार हम चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने 3-4 बार पेस्ट कर दिया। तो हम इसे अगर हम फिर से इसे अंडो करना चाहें या फिर से इसे रिवर्स करना चाहें तो हम कंट्रोल जेड से कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए हमारा कंट्रोल जेड से रिवर्स हो गया। बट हम इसे अगर कट करते हैं, यहाँ से अगर हम इसे कट करते हैं तो इसकी यह मतलब इसकी एक कॉपी बैकग्राउंड में हो गई है। उसे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, बट जहाँ पे रहेगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, और जहाँ पे हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, हम इसे भी कई बार पेस्ट कर सकते हैं, बट जहाँ से हम जिस डेटा को कट करेंगे वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुछ हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी फ़ॉन्ट की मतलब स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ से चेंज द फ़ॉन्ट फेस, मतलब कि हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को, फ़ॉन्ट के जो स्टाइल है उसको यहाँ से बदल सकते हैं। तो देखिए हमारा टाइम्स न्यू रोमन था, तो हम इसे चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम एरियल ब्लैक कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट की साइज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम कितना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज 8 होती है, और सबसे हाईएस्ट साइज़ जो होती है वो हमारी 72 होती है। तो देखिए हम यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो हम और यहाँ से जो हम सेलेक्ट किए हैं, यानी कि हम इसे फिर से कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ पे हो गया, देखिए टाइम्स न्यू रोमन थोड़ा ठीक दिखता है, कूल दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें, मतलब जो टेक्स्ट लिखे हैं उसे बोल्ड करना चाहें, तो हम यहाँ पे या तो कंट्रोल बी शॉर्ट की का यूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक करना चाहें तो हम इसे इटैलिक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन मिल जाता है, मतलब कि हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। तो हम इसे डीसेलेक्ट कर देते हैं सबको, और फिर हम यहाँ पे देखते हैं एवीएस, मतलब कि ये जो स्ट्राइक थ्रो होता है, ये जो हमारा टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उसके बीच में जैसे डिलीट की तरह उसको कट कर देगा। जैसे कि हम आमतौर पे पढ़ते हैं, तो अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं टेक्स्ट तो बीच से उसे कट कर देते हैं, यानी कि वो गलत है। ये स्ट्राइक थ्रो का भी यही मतलब है कि हम मतलब उस टेक्स्ट के बीच में यह एक लाइन खींच देगा। तो देखिए इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो से होता है। और यहाँ पे अगर ये है सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट में जैसे हमें किसी चीज़ का फार्मूला लिखना हुआ, जैसे वाटर का फार्मूला हो गया एच, और यहाँ से हम सबस्क्रिप्ट इस स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और फिर इसे डीसेलेक्ट करके H2O करेंगे। तो देखिए हमारा जो वाटर का फार्मूला, हमें मतलब कि उसके जो लोअर साइड में हमें कुछ लिखना हुआ तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा H2O ईजिली लिखा गया। बट अगर हम किसी मैथ्स का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट, मतलब सब स्क्रिप्ट जो होता है वो एक प्रकार से देख लीजिए तो केमिस्ट्री के फार्मूले के लिए यूज होता है, कि यानी कि अगर हम किसी चीज़ को लाइन से थोड़ा सा डाउन लिखना चाहें तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बट अगर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो हम किसी चीज़ को, मतलब कि जिस टेक्स्ट को हम मतलब उसके टॉप पे लिखना चाहते हैं, लाइन से टॉप पे लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं ए ए प्लस बी। तो इसका अगर हमें होल स्क्वायर करना हुआ तो हम यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यह मैथ के एक प्रकार से देख लीजिए तो सब स्क्रिप्ट जो होता है वो केमिस्ट्री के फॉर्मूले के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो मैथ्स के फार्मूले के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की साइज़ को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे देखिए मतलब उसका टेक्स्ट की साइज़ मतलब जैसे कि ये हुआ कि अगर हम कोई चीज़ लोअर केस में लिखे हैं तो उसे अपर केस में कर देगा, या फिर कोई चीज़ हम अपर केस में लिखे हैं उसे लोअर केस में कर देगा। तो देखिए लोअर केस में कर दिया, यानी हर एक टेक्स्ट को वह लोअर केस में कर दिया। यहाँ से हम जो कि हमारा चेंज केसेस है, चेंज केसेस में मतलब अगर आप उस चीज़ पे होवर कर रहे हैं तो आपको सिंपली दिखा देगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे चेंज केसेस में देख लीजिए, चेंज ऑल दी सेलेक्टेड टेक्स्ट, चेंज ऑल दी सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। मतलब कि हम उसे अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, या फिर अदर किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, टाइटल केस में कर सकते हैं, जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की यहाँ से हम सेलेक्टेड टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी साइज़ मतलब इंक्रीज़ होगी, टू मतलब टू इंक्रीज़ होगी, और यहाँ से डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ में हम इसकी साइज़ मैक्सिमम 1 तक कर सकते हैं, मिनिमम 1 तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना हम चाहें उतना इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं 255 तक। ठीक। और यहाँ से हमारा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। मतलब इसमें जो भी हम फॉर्मेट किए हैं उसको वह क्लियर कर देगा और उसे एक प्लेन टेक्स्ट की तरह हमारा शो करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए तो जो हम सब कुछ किए थे, मतलब देखिए यहाँ पे बोल्ड था, इटैलिक था, सबको क्लियर कर दिया और एकदम प्लेन टेक्स्ट की तरह हमारा दिखा रहा है। अगर हम इसे रिवर्स करना चाहें तो कंट्रोल जेड से हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ, हम उसके टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना चाहें तो हम इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमारा, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट करने का मतलब उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो आप चेंज करना चाहेंगे वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे है फ़ॉन्ट कलर के लिए। फ़ॉन्ट कलर के लिए मतलब कि हम अपने टेक्स्ट की मतलब कलर क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, अगर फ़ॉन्ट को यहाँ से हम रेड चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेलेक्ट नहीं है, तो सिंपली जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम जो चाहें वो देखिए हमारा फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से चेंज हो रहा है। देखिए रेड कर दिए, येलो कर दिए तो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाइट कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, मतलब जो चाहें हम उसे कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम उसको डिसेलेक्ट कर देंगे और नो कलर कर देते हैं। पहले इसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसका कलर हम नो कलर कर देते हैं। ठीक है। ये इस तरह कैसे हुआ। अगर हम यहाँ पे हुआ बुलेट्स, अगर हम किसी चीज़ की नंबरिंग करना चाहते हैं, कुछ हम नंबरिंग में लिखना चाहते हैं तो हम बुलेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पे बुलेट को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए हम किसी चीज़ की लिस्ट जैसे बनाते हैं, सिंपली इंटर करेंगे तो हमारा आते जाएगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मतलब आते जाएगा। ये मतलब यह एक बुलेट से शो करेगा। बट हम इसे अगर कोई नंबर से शो करना चाहते हैं, मतलब कि अगर कोई नंबर दिखाना चाहते हैं, नंबरिंग से हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो हमारा नंबरिंग ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम नंबरिंग को अलग अलग, मतलब कि जो लिस्ट होगी वो हम अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं।
यहाँ से हम कुछ इस फॉर्मेट में शो करेगा, यहाँ से उसे रोमन फॉर्मेट में शो करेगा, ए बी सी डी के फॉर्मेट में शो करेगा, यहाँ से स्मॉल ए बी सी डी के फॉर्मेट में शो करेगा, मतलब कि जो चाहें हम उस फॉर्मेट में देख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें जैसे लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट बनानी हो तो हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। लिस्ट के लिए अगर मतलब जैसे कि हमें मल्टीपल लिस्ट बनानी हो, स्टार ऑफ मल्टीपल लिस्ट, अगर हम मल्टीपल लिस्ट को बनाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं और यहाँ से हम इजीली मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हुआ तो हम यहाँ से देख लेते हैं, मतलब ये जो है ये हमारा फॉर्मेट है डिक्रीज इंडेंट, मतलब कि जो इंडेंट जो दो लाइन के बीच की, मतलब जो लाइन के जो पेज के स्पेस है उसको यह एक डिक्रीज करेगा, मतलब कि डिक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा तो अब डिक्रीज होगा नहीं। मान लीजिए इसे हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो इंडेंट होगा वो डिक्रीज कर देगा, मतलब इंडेंटेशन जो होगा हमारा वो फ्रॉम जहाँ से मतलब कि पेज से, पेज का जो इंडेंटेशन होगा, पेज की जो स्पेसेस होगी उसको यह कम कर देगा, और यहाँ पे इंडेंट को इंक्रीज करेगा। तो देखिए हमारे जो पेज की इंडेंट है, मतलब कि जो पेज का इंडेंट मतलब जो इम्पटी स्पेस है उसको यह इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। और यहाँ पे हम पैराग्राफ की मतलब दो लाइन के बीच की साइज को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए लिखा है अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा इज द सिलेक्ट टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल मतलब हम यहाँ से किसी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब लिस्ट अगर हुआ उसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम इजीली सॉर्ट कर देते हैं। और ये हमारा हुआ, तो इसे फिर यहाँ से कर लेते हैं डिक्रीज नेट, और यहाँ पे हमारा हुआ जैसे हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम उसके मतलब जैसे टेक्स्ट अलाइन, अगर हम टेक्स्ट को राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट साइड मतलब राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट अलाइन राइट क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट का लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो राइट साइड से स्टार्ट होगा। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से करना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिलेगा अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, इसका जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल एल होती है, कंट्रोल एल प्रेस करके आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा सेंटर के लिए अगर हम टेक्स्ट को एकदम बीचों बीच यानी पेज के बीचों बीच लाना चाहें, सेंटर में लाना चाहें तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा। बट अगर हम इसे जस्टिफाई करना चाहें, मतलब कि पूरा पेज मतलब कि जितना इसका इंडेंटेशन है वो कम्प्लीटली एकदम सूटेबल तरीके से शो हो, जस्टिफाई के लिए देखिए अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट और राइट मार्जिन, मतलब जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट और राइट मार्जिन के लेकर, ठीक है, margin, adding extra space between word as necessary. They create the clean look along the left and right side of the page. मतलब ये जो होता है जस्टिफाई, ये हमारे टेक्स्ट को एकदम जस्टिफाई कर देता है, उसका एक क्लीन लुक देता है। तो देखिए हम जस्टिफाई करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, मतलब कि दो लाइन के बीच में हम कितना स्पेस चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बैकग्राउंड कलर के लिए है शेडिंग, यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट होगा उसका बैकग्राउंड कलर, मतलब कम्प्लीटली उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर के लिए है, अगर हम उसके नीचे बॉर्डर लगाना चाहें टेक्स्ट के नीचे तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब जिस तरह आप जिस पर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, अगर चारों तरफ लगाना चाहते हैं तो इस तरह होगा। और ये सब आप देख लीजिएगा अपने, जो ये फॉर्मेट है लिखने का, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में पेज को लिख सकते हैं, मतलब कि शो कर सकते हैं। यहाँ से इसकी स्टाइल को चेंज किया जा सकता है, उसके कलर बुलेट्स हर एक चीज़। अगर हम हमें तो हमारा जो पैराग्राफ हो गया, फॉन्ट हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया,
तो हम यहाँ पे चेंज स्टाइल भी देख लिए, स्टाइल भी देख लिए। अब हम एडिटिंग में देखते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को सर्च करना हुआ तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे, उस डेटा को लिखेंगे, इजीली सर्च हो जाएगा। जैसे हम सर्च करना चाहते हैं हमारे पेज में ही कहाँ है, ही कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे और एच ई लिखेंगे, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ही हमारा देखिए एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब जहाँ जहाँ पे होगा वो शो कर देगा। इसके लिए इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम किसी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं अपने पेज में। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच होती है। अगर हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट इसका पास किया जाता है। पहला तो हम देख लीजिए, समर पास कर देते हैं, और दूसरा विंटर पास कर देते हैं। तो रिप्लेस ऑल कर देते हैं, जहाँ जहाँ पर समर होगा वहाँ वहाँ पर विंटर हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहले समर था, हमने इसको विंटर कर दिया। अगर हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं तो रिवर्स देखिए समर आ जाएगा, ठीक है। और सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट है उसे कम्प्लीटली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की भी है, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा क्या सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल में पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप उसका कुछ पार्शियल पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ, हमने उसे होम होम मेन्यू के बारे में सब कुछ जान लिया, और यहाँ पे हमने ऑफिस बटन के बारे में कम्प्लीटली जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक ही वीडियो में इंसर्ट और पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू वीव को सब एक ही वीडियो में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।